बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 15 कसूरवार कौन शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए इब्लाग, ख़बरों, ड्रामों, फ़ीचरों में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, माशरती और सकाफ़ती नकात सुनकर तज्ज़िया कर सकें। यानी कि हमने तलबा को इस काबिल बनाना है कि वो मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करके, जैसे वो कोई ड्रामा देखते हैं, वो कोई फ़ीचर सुनते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें मुआशरे से मुतल्लिक जो भी मसाइल बयान किए गए हैं उनके बारे में बयान किए गए नकात का तज्ज़िया कर सकें। इस मकसद के लिए हमने बच्चों के साथ कमरा जमात में इन उन्वानात पर बहस करनी है कि आज हम अपने मुआशरे में किस किस्म के मुआशी मसाइल का शिकार हैं, ये मुआशी मसाइल क्यों हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, जो मुआशरती मसाइल हैं उनके बारे में हमने बच्चों के साथ बात करनी है, उनको हम किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है और उनके लिए हमारा क्या किरदार है, कौन से इखलाकी मसाइल हैं, हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उन इखलाकी मसाइल की वजूहात क्या हैं, इन सब के बारे में हमने बच्चों के साथ कमरा जमात में बात करनी है और बच्चों को इस काबिल करना है कि वो अपने ख़यालात का इजहार कर सकें, वो इन मसाइल का तज्ज़िया कर सकें, इन तमाम नकात के बारे में अपने ख़यालात बयान कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, ख़यालात और मुशाहदात बयान कर सकें। यानी कि जब भी वो कोई इबारत सुने या पढ़ें तो उसमें बयान किए गए अहम नकात के बारे में अपने ख़यालात बयान कर सकें, अपने मुशाहदात बयान कर सकें और जो मालूमात उनके पास हैं वो उस इबारत से मुतल्लिक बता सकें। मिसाल के तौर पर मुआशरे में महंगाई की वजूहात के बारे में हम बच्चों के साथ बात करें कि इस इबारत के अंदर हमने महंगाई के बारे में पढ़ा है, तो महंगाई की क्या वजूहात हैं, बच्चों ने ख़ुद मुशाहिदा किया होगा, उनके पास जो मालूमात होंगी वो बयान करें। इस तरह से हम अगर बच्चों के साथ इन तमाम नकात पर रोज़ाना की बुनियाद पर बातचीत करेंगे तो वो इस काबिल होंगे कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करें और मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात इकट्ठी करें। आप एक दिन पहले भी बच्चों को कोई मौजू दे सकते हैं कि उसके बारे में हम कल बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आज हम जो मसला सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं वो है पोल्यूशन का, आलूदगी का। तो बच्चों के साथ बात करें कि कल हमने आलूदगी के मसाइल पर बातचीत करनी है, आपने मुशाहिदा करना है और मालूमात इकट्ठी करनी है। तो आप देखिएगा बच्चे बड़े अच्छे अंदाज में बेहतरीन ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए अपनी मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, आपको बताएंगे जो उन्होंने मुशाहिदा किया होगा। तो इस तरह से बच्चों को हम एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि ना सिर्फ उनको ये पता होगा कि हमारे यहाँ मसाइल कौन कौन से हैं, बल्कि उनको हल करने के बारे में भी उनके पास तजावीज़ ज़रूर होंगी। रोज़मर्रा मुहावरा, कहावतों, ज़रबुल इम्साल का मफ़हूम समझते हुए इबारत पढ़ सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि रोज़मर्रा है क्या। रोज़मर्रा वो अल्फाज का मजमुआ है जिनको हम उनके हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की बोलचाल में। मिसाल के तौर पर आए दिन वो जमात से गैर हाजिर रहता है और यहाँ पर आए दिन रोज़मर्रा है। इसके बाद फिर हम उनको बताएंगे मुहावरा क्या है। मुहावरा को हम गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा को हकीकी मानों में, जबकि मुहावरा को हम गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सर आँखों पर बिठाना यानी कि बहुत इज़्ज़त करना। तो बच्चों को जब मुहावरा के गैर हकीकी मानी मालूम होंगे तो ही वो उस इबारत को सही मानों में समझ सकेंगे। इसके बाद कहावत और ज़रबुल इम्साल, वो
जुमले, वो मिसरे, कोई शेर या कोई बात होती है जिसको हम तजर्बात की बुनियाद पर ज़िंदगी के उसूल बनाकर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुन गई खेत, ये कहावतें हैं, इनको अरबी में ज़रबुल इम्साल कहते हैं। तो इनके मानी क्या है, इनको हम इबारत में जब इस्तेमाल करते हैं तो इबारत में इसके मफ़हूम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें बताने के बाद आप बच्चों को मुख्तलिफ़ इबारतें दें। उन इबारतों में इन मुहावरात, रोज़मर्रा कहावतों और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल किया गया हो और फिर बच्चे इनको समझते हुए उस इबारत को समझ सकें। इस मकसद के लिए हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, लेकिन जितनी ज़्यादा आप मश्क करवाएंगे उतना ही ज़्यादा बच्चों का ताल्लुम पुख्ता होगा। तो इस सरगर्मी से हट कर भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ ज़रूर तरतीब दें, जिनमें रोज़मर्रा मुहावरात, कहावतों और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल किया गया हो। नज़्म व नसर पढ़कर मुतल्लिक़ा सवालात के जवाबात दे सकें। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाक़ो सबाक़ का अंदाज़ा लगा सकें, यानी कि जब भी वो कोई नज़म या नसर पढ़ें तो उसका मफ़हूम समझ सकें और उनका मफ़हूम उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझ आ जाए कि अगर उनसे इससे मुताल्लिक़ किसी किस्म के कोई सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाब दे सकें। वो सवालात मारूज़ी शक्ल में भी हो सकते हैं और मौज़ूई शक्ल में भी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ नसरी तहारीर जब आप उनको दें सबक में से, यानी कि नसर में से, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि ये तहरीर सबक के किस हिस्से में से ली गई है, इससे पहले मुसन्निफ़ ने क्या कहा था और बाद में आने वाले इक़्तिबासात में मुसन्निफ़ ने क्या बात की है, कौन से अहम नकात बयान किए हैं। तो ये सारी चीज़ें मश्क से आती हैं। जब बच्चों को ये सबक पढ़ाएं तो इस दौरान बच्चों से छोटे छोटे सवालात ज़रूर करते रहें ताकि हमें मालूम हो सके कि बच्चों को नसर इबारत का मफ़हूम समझ में आ रहा है या नहीं, और दूसरे ये कि बच्चे तवज्जो के साथ सुन रहे हैं या नहीं। मज़मून लिख सकें 250 अल्फाज। बच्चों को मज़मून लिखना सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी उन्वान मुंतखब किया जाए जिस पर मज़मून लिखना है उस पर बातचीत की जाए। मिसाल के तौर पर, महंगाई के मौजू पर हमने मज़मून लिखना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई के बारे में कि महंगाई होती क्या है, अफराते ज़र से क्या मुराद है, महंगाई की वजूहात क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, महंगाई पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, और फिर आखिर में हमारी ज़िम्मेदारी क्या है कि हमने कनाअत पसंदी का मुजाहरा करते हुए किस तरह से महंगाई की रोकथाम में अपना किरदार अदा करना है। जब भी कोई मौजू मुंतखब करें जिस पर मज़मून लिखना है तो उसके अहम नकात पर बातचीत करें, बच्चे वो अहम नकात लिखते जाएं और फिर उनको सामने रख कर तसलसल के साथ, रब्त के साथ बेहतरीन ज़ख़ीरा अल्फाज का इंतखाब करते हुए मज़मून लिखें। मज़मून बच्चे ख़ुद लिखेंगे, ये तख्लीकी लिखाई होती है। आप उनकी रहनुमाई ज़रूर करें, उनकी मदद ज़रूर करें, लेकिन बच्चे मज़मून ख़ुद लिखेंगे। जहाँ कहीं उनको मुश्किल का सामना हो वहाँ पर आप उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सकें, तख्लीकी लिखाई। जी, तो सबसे पहले बच्चों को ये बताना है कि रस्मी और गैर रस्मी खतूत में फ़र्क क्या होता है। रस्मी खतूत किसी भी महकमे, इदारे के सरबराहान को लिखा जाता है जिसमें हम अपने माशरती मसाइल, माशी मसाइल या अपने ज़ाती मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं जिस महकमे से मुतल्लिक हमें मसाइल का सामना है। मिसाल के तौर पर हमें सफाई के लिए ख़त लिखना है, या हमारे मोहल्ले में सफाई का निज़ाम बेहतर नहीं है, या हमारे लिए ट्रैफिक का निज़ाम जो है उसके बारे में अगर हमें कुछ मसाइल हैं तो हम जो खतूत लिखेंगे वो होंगे रस्मी खतूत। और गैर रस्मी खतूत हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को लिखते हैं। बच्चों को सबसे पहले ख़त का नमूना तख्ता स्याह पर, वाइट बोर्ड पर लिख कर दिखाएं कि ख़त लिखते कैसे हैं, और फिर उनकी रहनुमाई करें कि अब ख़त में आपने जो मवाद लिखना है वो किस तरह से लिखना है। ख़त थ्रू प्रॉपर चैनल होना चाहिए, बेहतरीन अंदाज में उसको छोटे छोटे जुमलों के साथ मुकम्मल करना चाहिए, उसके अंदर कुछ गैर ज़रूरी बातों का इजाफ़ा नहीं करना चाहिए। तो ये तख्लीकी लिखाई है। बच्चों की रहनुमाई ज़रूर करें, उनकी मदद ज़रूर करें लिखने में, लेकिन ख़त बच्चे खुद लिखेंगे। अस्माओ अफ़ाल की तज़कीर व तानीस कर सकें।
जुमले बनाते हुए बच्चे अस्मा और अफ़ाल की तज़कीर व तानीस में हमेशा गलती कर जाते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवाई जाए और बच्चों को बताया जाए कि अगर इसम मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, अगर इसम मुन्नस है तो फ़ेल भी मुन्नस होगा। मिसाल के तौर पर अली क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर अली मुज़क्कर है तो इसका खेल खेलता है, तो इसका फ़ेल खेलता है भी मुज़क्कर होगा। सारा क्रिकेट खेलती है, यहाँ पर सारा मुन्नस है तो इसका फ़ेल यानी कि खेलती है भी मुन्नस होगा। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जुमलों के साथ इस चीज़ की मशक करवाएं तो बच्चे बड़ी आसानी के साथ अस्मा और अफ़ाल की तज़कीर व तानीस करने के काबिल हो जाएंगे। रमूज़े औकाफ तफसीलिया इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को सबसे पहले हमने ये बताना है कि रमूज़े औकाफ होते क्या हैं। हमारी किसी भी तहरीर में जुमलों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए जो अलामात इस्तेमाल होती हैं उन्हें रमूज़े औकाफ कहते हैं। इनके इस्तेमाल से तहरीर समझने में हमें आसानी हो जाती है। यहाँ हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तफसीलिया। तफसीलिया की अलामत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तफसीलिया की अलामत हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमने किसी कौल की तफसील बतानी हो। मिसाल के तौर पर उस्ताद साहब ने कहा, उसके बाद हम तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल करेंगे और फिर जो उस्ताद ने कहा कि कल आपकी जमात का सबक नंबर 2 का टेस्ट लिया जाएगा, फिर उस्ताद का कौल लिखा जाएगा। तफसीलिया की अलामत के लिए हमारी मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हट कर भी आप रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले लिख कर बता सकते हैं या बच्चों को तफसीलिया का इस्तेमाल करने के लिए जुमले दे सकते हैं कि हमने रमूज़े औकाफ तफसीलिया का इस्तेमाल कहाँ करना है। मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर मॉडल पेपर्स, की बुक्स, लेसन प्लान और स्कीम ऑफ स्टडीज़ भी दी गई हैं। आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।